नमस्ते, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज डोलोरेस कैनिंग की बुक मतलब मृत्यु के बाद की दुनिया की जो अगली चैप्टर है उस पे बात करते हैं। तो मरने के बाद कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब डोलोरेस पहले बताती है कई लोग कन्फ्यूज़न की स्थिति में हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न जो है किस में होता है, क्योंकि जो मरने की स्थिति होती है तो कई लोग की नेचुरल होती है, किसी की मतलब एक्सीडेंट से होती है, किसी की अचानक से हो जाती है। तो उस प्रकार से उनको उस तरह का कन्फ्यूजन आता रहता है। और कोई भी मरते समय अकेला नहीं होता है, कोई ना कोई ज़रूर उनको लेने आता है या उनका स्वागत करने के लिए आता है। मरने के बाद एक ऐसा फेज़ आता है जब हम श्योर नहीं होते कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि हमको जो सेंसेशन महसूस होते हैं वो मनुष्य जीवन से सिमिलर होते हैं, लेकिन वो सेंसेशंस कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन से काफ़ी अलग होते हैं। जो महसूस हमको होता है वो कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन से काफ़ी अलग होता है। तो लेकिन फिर भी लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम मरे हैं कि नहीं मरे, हम कहाँ पर हैं। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हम कहाँ पर हैं, लेकिन हमारे जो बिलीफ जो बन जाते हैं कि हम मर चुके हैं या फिर ऐसा कहाँ पर हैं, तो वो बदलते रहते हैं या दो या तीन बार बदल सकते हैं। और कन्फ्यूज़न होता है कि अब कहाँ जाएँ, मतलब अब आत्मा जब जीवात्मा को मर जाती है तो उसको कन्फ्यूज़न होता है कि वो कहाँ जाए, मतलब लेकिन जीवात्मा को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि तुरंत मदद आत्मा लोग द्वारा तुरंत मदद भेजी जाती है। अक्सर कुछ आत्माएं जिनसे आपके संबंध रहते हैं पूर्व जन्मों में, या पूर्व जन्म में हो सकता है कोई आपका पिता रहा हो, कोई दादा रहा हो, कोई दादी माता जो भी, तो वो हमें लेने आते हैं। तो हमेशा एक या दो या उससे अधिक लोग ही होते हैं जो लेने आते हैं। वो हमारा स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, और हमारी मृत आत्मा उन्हें पहचान लेती है। जब आप जीवात्मा जगत में चले जाते हैं तब एक चीज़ और जो कन्फ्यूज़न पैदा करती है कि आपको सभी पूर्व जन्मों की यादें आने लगती हैं। तो किसी को याद आता है कि इस जन्म में मेरी माता थी, तो पिछले जन्म में दादी थी, इस जन्म में बहन थी, या इस जन्म में दोस्त थी। तो उन स्मृतियों के, उन यादों के कारण से हमें कन्फ्यूज़न था, और हमें अपना पूरा कार्मिक पिक्चर दिखता है। कार्मिक पिक्चर में पूरा कार्मिक पिक्चर दिखता है। तो इसका अर्थ ये है कि मतलब हमने जो जो कर्म किए हैं वो सब हमको याद आने लगता है कि हमने ऐसा ऐसे कर्म किए हैं। हम सभी आत्मा को इसलिए हम सभी आत्मा को पहचान जाते हैं, क्योंकि हमें याद आ गया कि कोई पिछले जन्म में मेरा ये था, कोई ये था। तो सबसे पहले हम उन्हीं आत्माओं को पहचानते हैं जिस जन्म में हम मरे होते हैं ना, उसी जन्म के जो परिवारजन होते हैं उनको पहचानते हैं, उनके रिश्ते याद आने लगते हैं। ये एक प्रोसेस का पार्ट है कि आप सभी आपको अपना सभी का कर्म याद आता है। जो मैंने बताया कार्मिक पिक्चर, वो सारे कर्म आपको याद आते हैं, और पृथ्वी पे जो कर्म अधूरे रह गए हैं और जो वर्कआउट करना है, जो लेसन सीखना है, वो भी याद आने लगता है कि मैंने ये अधूरा छोड़ दिया था, मुझे ये चीज़ ड्यूटी दी गई थी कि मैं पृथ्वी पे जाके ये करना है, मुझे वो चीज़ मैं अधूरा छोड़ के आया हूँ। इस जन्म में ये करना था, इस जन्म में ये पूरा हुआ था, इस जन्म में ये पूरा नहीं हुआ था। ये सब चीज़ें याद आने लगती हैं। और जो आत्मा लेने आती है, यूजुअली वो वही आत्मा होती है जो अभी पृथ्वी पर जीवित नहीं होती है और जिसको आप आसानी से पहचान लें। हाँ, कई बार व्यक्ति जो है हिंसा और एक्सीडेंट से मरता है, अचानक मरता है, तो उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि वो मृत है या जीवित है। तो एक हेल्पर उन्हें सारा प्रोसेस समझाता है। वो आता है, उनको सारा प्रोसेस बताता है कि आप मर चुके हैं, मृत्यु के बाद तो दुनिया ऐसी होती है। तो उनसे उनका परिचय कराता है और उनका कन्फ्यूजन दूर करता है। मिलने के बाद कई आत्मा लर्निंग प्लेस पे जाती है जिसकी कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है। मतलब वो जैसे जो लर्निंग प्लेस बताया गया है कि जब मरने के बाद आत्माओं से मुलाकात हो जाती है तो हम आत्माएं लर्निंग प्लेस पे जाती हैं। तो लर्निंग प्लेस का कोई लोकेशन नहीं, कोई कहेगा कहाँ सूरज के ऊपर है, कोई कहेगा यहाँ पर है। इसका कोई लोकेशन नहीं है। डोरलेस बताती है इसका कोई लोकेशन नहीं है, बस वो अपना स्टेट ऑफ बीइंग है उसका, वो उसी में है। और आत्मा जो है कई अन्य आत्माओं से इंटरेक्ट करती है, कई अन्य आत्माओं से मिलती है, अगले जन्म के लिए जो जरूरी है उसको सीखती है। उसको सीखने के बाद वो स्पिरिचुअल मास्टर्स से कंसल्ट करते हैं। हाँ, वहाँ पर जहाँ लर्निंग प्लेस होता है, लर्निंग प्लेस पर स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं। तो उनसे हम अगले जन्म का जो है कंसल्टेशन करते हैं कि अगले जन्म में हम कैसे अगला जन्म लेंगे, अगले जन्म की तैयारी में लग जाते हैं। मास्टर से ये भी कंसल्ट करते हैं कि कौन सी कंडीशन बेस्ट रहेगी शरीर छोड़ने के लिए, मतलब मरने के लिए कौन सी कंडीशन बेस्ट रहेगी
जन्म लेने के लिए कौन से किस कंडीशन में हम जन्म लें, कहाँ पे किस परिवार में जन्म लें। और आत्माओं का चुनाव इस तरह से होता है कि आपके ग्रोथ के लिए वो बेस्ट रहे। वो स्पिरिचुअल मास्टर्स के कंसल्टेशन के बाद कि उन आत्माओं का चुनाव होता है ना कि हमारे लिए ये बेस्ट रहेगा, हम ही आके मतलब स्पिरिचुअल मास्टर से कंसल्ट करके हम ही चुनते हैं कि हमारे माता कौन होंगे, हमारे पिता कौन होंगे, हमारा इस धर्म में दोस्त कौन बनेगा, गर्लफ्रेंड कौन बनेगा, बॉयफ्रेंड कौन बनेगा, शादी किससे होगी, बच्चे कौन कौन होंगे, पर पोते कौन कौन होंगे, दो मतलब मित्रगण कौन होंगे, तो टीचर्स कौन होंगे, गुरु कौन होंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम जो है कंसल्ट करके हैं, ऊपर से कंसल्ट करके आते हैं, तब जाके हम जन्म लेते हैं। और एक रेस्टिंग प्लेस का विवरण डोरस बताती है कि रेस्टिंग प्लेस डैमेज्ड सोल के लिए होता है। मतलब जो सोल बहुत ज़्यादा दर्द मतलब शारीरिक या मानसिक दर्द से मरती है ना, तो उनको वो किसी आत्मा से मिलने से पहले वो उनको रेस्टिंग प्लेस ले जाया जाता है, जहाँ पर वो रिस्टोर होती हैं। रिस्टोर होने के बाद वो अन्य आत्मा से मिलती हैं, फिर आगे वो लर्निंग प्रोसेस वाला स्टार्ट होता है, लर्निंग प्लेस वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जन्म मरण का जो चक्र है फिर से स्टार्ट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं इसको और कंटिन्यू करूँगा।